हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जानिए कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है आप उसे स्किप कर सकते हैं। ओके, जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ अपने स्पेसिफिक पर्सन को आपने याद करना है। याद कैसे करेंगे आप? तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग क्या होती है? उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या है उनके अंदर की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 8 of pentacles, page of pentacles, okay, 5 of swords, the bottom energy, queen of pentacles। okay, चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस अगर उनके देखे जाएं, so they are Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, okay, Gemini, Libra, Aquarius। सारे ज़ोडिएक्स हो चुके हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। चलिए देखते हैं पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द चरॉइड। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हो। देखो, अगर उनकी डीप फीलिंग्स को देखना चाहें तो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड, जहाँ पर वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि आपको अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप उनकी ज़रूरत को ही महसूस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर देख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप बहुत मौज मस्ती में हैं, अपने जीवन को आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। शायद आप हील हो भी चुके हैं पास्ट में, जो भी ट्रॉमाज आपके जीवन में रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, उन ट्रॉमा से आप हील भी हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे ना, तो आप इस एनर्जी में हो, और इस एनर्जी में आपको क्या दिख रहा है? जहाँ आप मौज मस्ती में हो, आपका खुद पर ध्यान है, सेल्फ लव पर फोकस है आपका। ठीक है, अब आपका फोकस अपने पार्टनर की तरफ नहीं है, और उन्हें लगता है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें कांटेक्ट क्यों करोगे, है ना। आप उन्हें क्यों कांटेक्ट करोगे जब आपको उनकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है। ये चीज़ आपके पार्टनर सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। चरॉइड कई बार ओवर थिंकिंग को भी दिखाता है ना। तो यहाँ पर आपको लेकर ये क्या कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उन्हें। और ओवर थिंकिंग जब कोई व्यक्ति करने लगता है ना, तो वो सब चीज़ें भी सोचने लग जाता है जो एक्चुअली में होती भी नहीं है ना। एक इल्यूजन की एनर्जी में कई बार ओवर थिंकिंग हमें ले जाती है, और आपके पार्टनर उसी एनर्जी में जा चुके हैं, जहाँ पर आपको लेकर वो सब चीज़ें सोच रहे हैं जो शायद सच है भी नहीं। उन्हें लगता है आप कहीं और शादी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपने अपनी, अगर आपकी शादी की उम्र है तो आप अपनी फैमिली से कह चुके हैं कि आपने कहीं और शादी करनी है, और आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपका कोई और बॉयफ्रेंड, कोई और गर्लफ्रेंड बन चुकी है, आप कहीं और कमिटेड होते हुए नजर आ रहे हो। तो इनकी ओवर थिंकिंग का नतीजा ये है, जहाँ पर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जो वो सोच सकते हैं ना आपके लिए नेगेटिव, ठीक है, कि आप ये कर रहे होगे, आप वो कर रहे होगे, ये वो चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो ये वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचकर खुद परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। ये चीज़ उन्हें दुख दे रही है कि भाई ऐसा कैसे कि आप उन्हें भूल जाएं, है ना, आप उनके बिना खुश हैं, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ उन्हें बहुत दुख दे रही है, बहुत परेशानी दे रही है। तो ये व्यक्ति आपको फिलहाल इस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत खुश है अपने जीवन में। क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, जबकि रियलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ दैट इज हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं डीप में जाकर आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है आपके मन में। मैं कहूँगी यस, आपने खुद को हील कर लिया है, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जीज में आप आ चुके हो। इवन आप मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में भी देखने को मिल रही हो, यानी आप अप्रिशिएट कर रहे हो हर चीज़ को जो आपके पास है, आपके साथ है। ठीक है, आप उन हर चीज़ को या तो
आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या उन चीज़ों के लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप भगवान से बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आपके पास ये है वो है, हर चीज़ जो आपके पास है, ठीक है, आप उन सब चीज़ों के लिए या तो ग्रेटफुल हैं या फिर आप इस एनर्जी में जाने वाले हो, ठीक है। अगर आप अभी तक आप इस ग्रेटफुल एनर्जीज में नहीं हो तो आप इस एनर्जी में जाने ज़रूर वाले हो, जहाँ पर आप अपनी आसपास जितनी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाएंगे, आप बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके पास जो भी है, आपके पास अच्छी जॉब है, आपके पास अच्छी फैमिली है, मदर है, फादर हैं, आपके ब्रदर सिस्टर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उन सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हुए आने वाले समय में मुझे नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं उन सब चीज़ों को। ओके, सो क्वीन ऑफ कप इन चीज़ों को दिखा रही है, जहाँ पर आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके अंदर बहुत पावर है एंड शायद आप इस पावर को अभी तक पहचानते नहीं थे, इसलिए आप इतने अपसेट हो जाते थे, इसलिए आप इतने डिप्रेस हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की पावर को पहचान चुके हैं, दैट यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत पावरफुल हो, आप अपने जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल पर मुझे नजर आ रहा है, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, आपके अंदर करेज बढ़ चुका है, ठीक है। यस, मैंने जैसे कहा कि आपको बिल्कुल इनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो आपको अकेलापन महसूस करवा रही है, उनके ना होने का एक अकेलापन, एक वो चीज़ कि वो आपके पास नहीं है, ये ख्याल कई बार आपको परेशान कर देता है। हाँ, आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, नहीं, आप अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आप उनसे बेहद प्यार भी करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। एक समय ऐसा भी रहा है जहाँ पर आप उनके बिना मतलब जैसे जी ही नहीं पा रहे थे, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी मानते थे, आप इन्हें अपनी लाइफ मानते थे। ओके, सो हाई प्रीस्टेस क्या दिखा रहे हैं कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी मानते थे, डीप डार्क फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस बहुत डीप में जाकर दिखाता है चीज़ों को, कि आपके अंदर बहुत डीप में जाकर कहीं ना कहीं इनके लिए लव और एनर्जीज रही हैं। लेकिन आप अब आगे बढ़ रहे हो, आपको लगता है कि ठीक है, जो चीज़ है आपके लिए आगे जो जीवन में आ रहा है आपने उसे जीना है। आप कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड में आ चुके हो जिसमें आपको लगता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन, है ना, आपको स्टे नहीं करना है उस एनर्जी में, आप वेट नहीं करना चाहते हो उनका, आप जस्ट यू आर गोइंग विद फ्लो, आप उस एनर्जी में जा चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज उन्हें वो क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वैंड, आपकी एनर्जीज में ये भी दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपने इस रिलेशनशिप को देखो कितना नरिश करा है, अपने प्यार से, अपनी केयर से, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ का आपने ध्यान रखा है इस कनेक्शन में, ताकि ये कनेक्शन बना रहे। लेकिन देखो, प्यार जो होता है ना वो एक तरफा कभी नहीं होता है, यानी एफर्ट्स भी जो होते हैं वो एक तरफा नहीं होते हैं। जब आपको भी लगने लगा कि यार यहाँ तो सिर्फ एक तरफा ही एफर्ट हो रहे हैं, एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से हो रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से तो एफर्ट्स ही नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपने भी बैकआउट कर लिया, वहां पर आपने भी बैकआउट कर लिया, ऐसा मैं देख रही हूँ। इट्स लाइक बैकआउट करने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा या उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपसे दूरियां बनाई, आपसे बात करनी बंद करी, तो आपने भी कहीं ना कहीं जो है दूरियों को मेंटेन रखा, आपने भी साइलेंस को मेंटेन रखा, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार एफर्ट्स जो होने चाहिए ना वो दोनों तरफ से होने चाहिए, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, है ना। तो आपको इक्वल एफर्ट्स चाहिए, आप चाहते हो कि आप हर बार उन्हें मनाते हैं, लेकिन इस बार आपकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ये है कि वो आकर आपको भी मनाए, है ना, उनकी तरफ से भी आप एफर्ट्स देखना चाहते हो, उनकी तरफ से भी आप इनिशिएटिव देखना चाहते हो, इसलिए आप भी साइलेंस मेंटेन करके रखे हुए हो, आप भी कहीं ना कहीं चुप हैं, किसी तरीके का भी कोई एफर्ट, कोई एक्शन आप भी नहीं लेते हुए नजर आ रहे हो। आपकी इच्छा बहुत होती है कि हाँ आप एफर्ट डालें, आप उनसे आगे बढ़कर बात करें, लेकिन आप खुद को रोक रहे हैं, आप जैसे खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आपने इस व्यक्ति को बहुत मैनिफेस्ट करा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, यानी आपने इस व्यक्ति को बहुत मैनिफेस्ट करा अपने जीवन में, इनको पाने के लिए अपने जीवन में आपने हर तरीके की रेमेडीज कर ली, हर तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर ली, हर तरीके के स्पेल्स कर लिए, सब करके आपने देख लिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रेमेडीज या स्पेल्स काम नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको इसका बताती हूँ इसके बारे में। एक्चुअली में क्या होता है, आपने आज रेमेडी करी, आपने आज मैनिफेस्टेशन करी, ज़रूरी नहीं है कि वो कल तक आपको असर दिखा दे, है ना। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो तो उसका भी अपना एक प्रोसेस है, रेमेडीज भी कर रहे हो उसका भी अपना प्रोसेस है। जब चीज़ जिस टाइम पर होनी है, ठीक है, एक डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो चीज़ जिस टाइमिंग पर होनी है वो चीज़ उस टाइमिंग पर होकर रहती है,
ओके तो यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ कप विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपने मैनिफेस्टेशंस जो करी थी कल तक, जो स्पेल्स करे थे, कुछ रेमेडीज करी थी इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, उन चीज़ों ने तब असर नहीं दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें असर दिखाती हुई आपके रिश्ते पर नजर आ रही हैं, जहां पर आपके पार्टनर इस 10 ऑफ कप की एनर्जी में आ चुके हैं। यानी ये व्यक्ति अब आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं या आप दोनों के बीच में जो गैप्स आ गए हैं उनको खत्म करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज क्या है जहां पर वो इन दूरियों को अब खत्म करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल को कर्मा की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आई डोंट नो, बट देखो दोनों ही एनर्जी ऐसे आई हैं। 8 नंबर में हमेशा बताती हूँ, ठीक है, 8 नंबर शनि का नंबर होता है, कर्मा का नंबर होता है, और इसी को यहाँ पर कर्मा की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी कुछ तो आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा घटित हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कि उन्हें अपना कर्मा मिला है। जो गलत उन्होंने आपके साथ करा है उसका गलत कर्मा आपके पार्टनर को भी रिसीव हुआ है, मिला है उन्हें, जिससे वो आपके बारे में सोचने लगे हैं, जिससे उन्हें इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि आजकल जो भी उनके साथ गलत हो रहा है, या आजकल अगर उन्हें किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके का नुकसान फेस करना पड़ रहा है, या उनके जीवन में अगर इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका कर्मा गलत था, है ना, और ये उनका कर्मा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस रूप में उनको ये कर्मा मिल रहा है। ये चीज़ आपके पार्टनर यहाँ पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, और ये कर्मा उन्हें क्यों मिल रहा है? ये कर्मा उन्हें ये रियलाइज करवाने के लिए मिल रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत करा था और उन्हें आपके साथ चीज़ों को सही करना होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड और उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं जहां पर उन्हें महसूस होने लग गया है कि नहीं, अब मुझे सब कुछ सही करना होगा। अगर अब भी मैंने चीज़ें सही नहीं करी, ठीक है, तो कल को और बुरा कर्मा इन्हें फेस करना पड़ सकता है, और गलत कर्मा इन्हें फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट करा, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, आपको सेपरेशन दे दिया, या आपके साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार करा, गलत ट्रीटमेंट आपको दिया है किसी तरीके का, है ना। और क्या चीज़ हो रही है कि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को पहले एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब से आप भी साइलेंट हुए हो, आपने भी चुप हो गए हो, ठीक है, तो वो आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस उन्हें एहसास दिला रही है इन सब चीज़ों का कि हाँ, उन्होंने गलत करा है और उन्हें चीज़ें सही करनी होगी, राइट, उन्हें चीज़ें सही करनी होगी। इस चीज़ का एहसास उन्हें दिलाया जा रहा है इस कर्मा के रूप में। और ये कौन उन्हें एहसास दिला रहा है? यूनिवर्स, डिवाइन उन्हें एहसास दिला रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मे बी आपसे कहीं ना कहीं डरते हैं। इनके अंदर किसी चीज़ का डर ज़रूर है, ठीक है। शायद ये डर हो सकता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अगर मैं देखूँ ना तो ये गुस्से की एनर्जी को दिखा रहा है। सो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या आपका गुस्सा बहुत बुरा है, आप बिल्कुल एकदम से साइलेंट एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं डराती है, ठीक है। तो आपको डर है इनके मन में, आपके साइलेंट होने का डर है, आपके दूर जाने का डर है, आपके मूव ऑन कर जाने का डर आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर मुझे देखने को मिल रहा है। उन्हें लगता है कि आपके लिए शायद वो आपको ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं जानते, तो नहीं, ये व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मे बी पॉसिबल है कि इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करा है इस व्यक्ति ने। सो माइंड गेम्स बहुत खेले हैं, बट यस, इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर ज़रूर सता रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। और आप इस समय जिस एनर्जी में हो, जहाँ पर आप खुश हो, उन्हें लगता है आपको मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको क्यों ही अप्रोच करोगे, है ना, क्यों ही आप उनको अप्रोच कर कर अपना वक्त बर्बाद करोगे। उनको ऐसा लगने लगा है, ठीक है, ये उनका थॉट है, उनका माइंड सेट ऐसा बन चुका है, और ये चीज़ भी उनको परेशान कर रही है। उन्हें लगता है आपको उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आपको खोने का डर, आपके मूव ऑन कर जाने का डर, आपको आपके किसी और के हो जाने का डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा पनपता हुआ नज़र आ रहा है, खौफ दे रहा है ये चीज़ उनको। स्टार की एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत बुरा भला कहा है, ठीक है, बहुत गलत करा है, या बहुत डिसरिस्पेक्ट भी इस व्यक्ति ने आपको करा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है उस समय इस व्यक्ति ने गुस्से में आकर ये सब चीज़ें आपसे कही, आपको बोला इस तरीके से, आपको डिसरिस्पेक्ट भी कर दिया। लेकिन अब क्या है, जब चीज़ें शांत हो गई हैं ना, और आप बैठ कर वो जब इन चीज़ों को सोच रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास होने लगा है कि यार ये सब चीज़ें तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, या जो उन्होंने आपको कहा ना, उन्हें वो सब चीज़ें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें इन चीज़ों का एहसास होने लगा।
स्टार की एनर्जी क्या दिखा रही है कि होप्स अभी भी हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे। होप्स अभी भी हैं, गिव अप नहीं करना इस व्यक्ति ने। अगर आपको किसी भी एंगल से ये चीज़ लग रही है कि नहीं यार ये व्यक्ति तो मूव ऑन कर चुका है, गिव अप कर चुका है इस कनेक्शन पर, अब वापस नहीं आएगा, आपका कहीं ना कहीं थॉट पैटर्न ये बन चुका है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है, इस पर्सन ने अभी तक मूव ऑन नहीं करा है और ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे। इन्हें अपनी गलतियों की एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है इन्हें अपनी गलतियों की, और इन्हें रियलाइजेशन यूनिवर्स और डिवाइन करवा रहे हैं। तो होप्स अभी भी है, ऐसा नहीं है कि होप्स खत्म हो गई है इस कनेक्शन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किसी तरीके का नुकसान, देखो जस्टिस की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो किसी तरीके का नुकसान हो सकता है कि आपके पार्टनर को फेस करना पड़ा है। ये फाइनेंशियल लॉस है किसी तरीके का, ओके। किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा भी महसूस होता है कि जब तक आप उनके साथ थे ना, वो अपने जीवन में ग्रो कर रहे थे, वो अपने जीवन में बहुत ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब से आप उनके साथ नहीं हो ना, तब से उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो ग्रोथ कम हो गई है, ठीक है। वो एक डाउनफॉल की तरफ जाने लग गए हैं, या रिसेंटली हो सकता है किसी तरीके का नुकसान भी उन्हें फेस करना पड़ा, और ये कोई बहुत ही भारी नुकसान है जो उनको फेस करना पड़ा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल विद जस्टिस ये बता रही है कि यस, इन्हें एहसास इस चीज़ का होता है कि आप इनके लिए एक गुड लक फैक्टर रहे हैं हमेशा, लेकिन आप जो इनके जीवन में नहीं हो ना, तो इन्हें लगता है इनका लक खत्म हो गया है, इनका लक नहीं रहा है इनके साथ, और आपके रूप में इन्हें अपना लक वापस चाहिए। एक ये भी माइंडसेट इनका नज़र आ रहा है आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, क्योंकि ये आपको अपना गुड लक फैक्टर मानते हैं, ओके। चलो और भी चेकआउट करते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या है उनका माइंडसेट, उनके थॉट्स। नाइट ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ wands, 8 of pentacles, queen of cups, 6 of cups, fool, and the bottom is 3 of swords, okay. यू नो इस समय उनकी एनर्जीज कैसी नजर आ रही है? दिस इज नाइट ऑफ वैंड एंड दिस इज 2 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ वैंड्स, ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं ऐसा देख रही हूँ कि पास्ट में हो सकता है आपसे पहले अगर इनका कोई रिश्ता था, कोई रिलेशनशिप था, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ज़रूर कोई इसी तरीके का हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है, एंड जिसकी वजह से भी मतलब इनके पास्ट रिलेशनशिप में जो इनको हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर का माइंडसेट ना लाइक बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, ख़राब हो गया था उनका माइंडसेट। उन्होंने जैसे अपने दिल के सामने एक दीवार खड़ी कर ली थी कि जैसे अब वो किसी को भी अपने इमोशंस तक, अपने दिल तक, अपने प्यार तक नहीं पहुंचने देंगे, ओके। लेकिन जब से आप उनके जीवन में आए हो ना, उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि जो दीवार उन्होंने अपने दिल के आगे खड़ी कर ली थी, ठीक है, कि किसी से प्यार नहीं करेंगे, किसी लिए इमोशंस फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके आने की वजह से क्या हुआ है ना, आपके आने की वजह से वो दीवार टूट गई है, और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब आप उनके दिल तक पहुंच गए, कब आप उनके इमोशंस और कब आप उनके प्यार तक पहुंच गए हो। आपका प्यार अब उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और अब उन्हें जाकर इन चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया। अब उन्हें जाकर इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने दिल तक किसी और को भी पहुंचने देंगे, लेकिन आप उनके दिल में ना जैसे घर कर चुके हो, आप उनके दिल में बस चुके हो अब, और आप उनके दिल से नहीं निकल सकते, चाहे कितनी दूरियां आ जाएं, चाहे कितने ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन जाए, पर आप उनके दिल से नहीं निकल सकते हो। यस, पास्ट रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा ज़रूर रहा होगा, जिसकी वजह से उनके एटीट्यूड बहुत टॉक्सिक आपके लिए रहे हों, कई बार बहुत नार्सिसिस्ट आपके साथ बन गए थे आपके पार्टनर, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्या कह रही है? बोझ है इनके ऊपर। ये क्या दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना कितना बोझ है ये बोझ किस चीज़ का है? ये बोझ है पास्ट का, ठीक है, जो वो आपके साथ करके गए हैं उस पास्ट का बोझ है ये।
और ये गिल्ट है जो उनको परेशान कर रहा है। उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने करा वो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस समय अगर उनकी सोच को देखा जाए तो वो वापस आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में, रिकंसलेशन करने के बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ रीयूनियन, रिकंसलेशन करना चाहिए, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए। हो सकता है ये उस तरीके से आपको अप्रोच नहीं करेंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि ये आपको अप्रोच करें, नहीं, कुछ अलग मेथड भी हो सकता है इनका, कुछ अलग तरीके से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि आपको डायरेक्ट अप्रोच करें, डायरेक्टली आपको कॉल कर दें, आपसे बात करें, बट नहीं, मुझे इनकी तरफ से जो बेसिकली यहाँ पर नजर आ रहा है लाइक इनडायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, इनडायरेक्ट हो सकता है ये कोई बहाना बनाकर आपसे बात करें, कोई रीज़न बनाकर आपसे बात करें और तब जाकर वो चीज़ों को सही करें। इनके मन में भी आपको लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, लेकिन ये एकदम से आपको इमोशंस नहीं दिखाएंगे। अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं ना, तो ये एकदम से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं करेंगे। ये समय लेंगे। ठीक है, ये पूरा समय लेंगे आपको अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए। ओके, तो लेकिन इनके मन में बहुत इमोशंस हैं। येस, मे बी पॉसिबल चांसेस है आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं और आपके पार्टनर इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने पास्ट की वजह से, अपने पास्ट ट्रॉमास की वजह से, लेकिन ये एक्सप्रेसिव ज़रूर होंगे आपके सामने। आप इनका आने वाले समय में ना लाइक वो रूप देखने वाले हैं जो आपने इनका पहले कभी रूप नहीं देखा। फूल की एनर्जी क्या बता रही है? परमानेंट यूनियन। ठीक है, तो परमानेंट यूनियन के चांसेस भी यहाँ पर आप लोगों के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए फ्यूचर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है इस कनेक्शन के, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है? सी क्वीन ऑफ वैंड, ओके, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। किस तरीके से आएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अप्रोच? सी 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, लवली लवली रीडिंग। ठीक है, दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स एंड रिजल्ट विल बी ओके द सन। ग्रेट। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले अगर आपके मन में ये चीज़ है कि यार मुझे इस पर्सन के लिए वेट करना है, मूव ऑन कर जाना है, तो मैं आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल देखो, वेट किसी का नहीं करना चाहिए। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको अपने जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है। जो पर्सन आपके लिए बना है ना, वो खुद ब खुद आप तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति का अप्रोच किस तरीके से आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, इस पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ तब आते हुए दिख रहा है जब आप आगे बढ़ चुके होंगे, जब आप मूव ऑन कर चुके होंगे या एकदम मूव ऑन करने की कगार पर होंगे, तब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का अप्रोच आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें, मूव ऑन करने के बारे में सोचें। ठीक है, और वेट ना करें। देखो, वेट कर कर स्टक रहोगे अगर इस व्यक्ति में ही, तो फिर जीवन में बिल्कुल मतलब क्या होता है ना कि जब वेट करते हैं ना, हम बिल्कुल स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारे जीवन की प्रोग्रेस रुक जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए वेट आपने नहीं करना है। ठीक है, आपने अपने जीवन में बस आगे बढ़ना है, अपने करियर, अपने सेल्फ लव पर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है। ये पर्सन ज़रूर आएगा आपके जीवन में। ओके, आप इनके साथ इतना कनेक्शन फील करते हो ना, आप चाह कर भी मतलब इनको जैसे भूल नहीं पाते हो। ये चीज़ मैं जानती हूँ कि आपके साथ होती है, लेकिन फिर भी आपको खुद को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा अपने जीवन में। जैसे ही आप मूव ऑन कर रहे हो, जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, वैसे ही इस पर्सन का अप्रोच आपकी तरफ आ रहा है। देख रहे हो यहाँ पर क्या एटीट्यूड है? दिस इज़ व्हाट यू एंड दिस इज़ व्हाट योर पार्टनर। आपके चेहरे पर बिल्कुल कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, आपके चेहरे पर किसी तरीके का कोई इमोशंस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच चुकी हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यही कह रही हूँ कि जब आप सोचोगे ना कि आपने आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है अपने जीवन में, ठीक है, अपने करियर पर, अब बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है, तब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। ओके, और कैसे अप्रोच आएगा इस पर्सन का? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आई, यानी ये व्यक्ति आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, एंगेजमेंट का ऑफर दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, परमानेंट यूनियन दे सकते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर का प्रॉमिस भी ये आपसे कर सकते हैं। आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अब कोई नहीं, तीसरा नहीं आएगा, है ना। तो 6 ऑफ वैंड इन सब चीज़ों को दिखा रही है, यानी इस रिश्ते का सक्सेस, इस रिश्ते की विक्ट्री आगे आने वाले समय में देखने को मिल रही है ना। सन की एनर्जी आ गई, यानी अभी तक जो रात थी आपके जीवन में, मैं सही वर्ड्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो सन क्या बता रहा है कि अभी रात थी आपके जीवन में जहां आप एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, लेकिन अब यहाँ पर सूरज उग रहा है, यानी अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में।
है ना, हैप्पीनेस आ रही है, सूरज उग रहा है जो पॉजिटिविटी को सिंबलाइज करता है, जो हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। तो ये सब चीज़ें अब आपके जीवन में आती हुई दिखेंगी आपको, है ना। तो अब आपके जीवन का जो भी अंधेरा था, जो भी अंधकार में आप जी रहे थे, वो अब खत्म होता हुआ आपको देखने को मिलेगा और आपके जीवन की एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन की होगी। और इस व्यक्ति के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म सिक्योर कनेक्शन भी रिसीव करेंगे आप। चलिए चेकआउट करते हैं कब रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन टाइमिंग चेकआउट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन टाइमिंग बताएं मेरे व्यूवर्स को, कब आएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का अप्रोच। देखो, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक रेजोनेट करती है। मैंने देखा है मेरी यूट्यूब फैमिली है, डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, है ना। सो यहाँ पर आपके लिए जो टाइम इंडिकेट करा गया, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको सेम वही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं जो अभी मुझे कार्ड्स में दिखी। वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड देन इवेंट विल हैपन। यानी जो भी चीज़ आपको रोक रही है, आपको स्टॉप कर रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है अपने जीवन में, उससे कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करना है, आपने वॉक अवे करना है। जैसे ही आप उस चीज़ से मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, वैसे ही वो इवेंट आपके जीवन में हैपन हो जाएगा। यानी वैसे ही उस व्यक्ति का अप्रोच आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट्स बेटर कि आपने मूव ऑन करना है, वेट नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करना है। वाई, क्यों शो नहीं करना है, उससे आपको ही भारी नुकसान पड़ सकता है ना, राइट। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है आज का। ओके, सो योर टाइमिंग इज कमिंग। यहाँ पर भी एनर्जी इस तरीके की आई है कि आपका वक्त आ रहा है, ठीक है। जो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे ना, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको देखना है, तभी आप उस सक्सेसफुल आउटकम को रिसीव कर पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन अगर वहीं पर आप उस फियर, उस इनसिक्योरिटीज़ में रहेंगे, उसने मेरे साथ ऐसे करा, उसने मेरे साथ वैसे करा, ये हुआ वो हुआ, अगर इन चीज़ों को होल्ड करके रखोगे, पास्ट अगर आपको होल्ड बैक करके रखेगा ना, तो फिर अपने जीवन में आप कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। आपको अपने पास्ट को मतलब इतना वो नहीं करना चाहिए, इतना होल्ड करके नहीं रखना चाहिए कि आप अपने जीवन में आगे ही ना बढ़ पाएं। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना होगा, आपको लेट गो कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। तो लेट गो करना सीखो, आगे बढ़ो, तभी आप उस सक्सेसफुल आउटकम को रिसीव कर पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फियर्स, इनसिक्योरिटीज, वो ऐसे कर रहा होगा, वो किसी और से बात कर रही होगी, वो उसके साथ ऐसा कर रहा होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें याद कर कर आप खुद को टॉर्चर करते हो, है ना। नेगेटिव थिंकिंग जब हमारी हो जाती है ना, या हम ओवर थिंकिंग जब हम करने लगते हैं, तो हम उन चीज़ों से हम खुद को ही टॉर्चर करने लगते हैं। तो नेगेटिव सोच कर उस व्यक्ति को स्टॉक कर करके, ठीक है, उसकी पोस्ट देख देख के, ये देख कर वो कब ऑनलाइन आया। कुछ लोग हैं, है ना, जो चेकआउट करते हैं बार बार कि वो कब ऑनलाइन था, कब ऑनलाइन नहीं था। नहीं देखने की ज़रूरत है आपको ये सब चीज़ें। क्यों देखनी है आपको ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें देखकर आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन था लेकिन उसने मुझसे बात नहीं करी। आप खुद को हर्ट कर रहे हो ये सब चीज़ें करके, है ना। उसने पोस्ट डाली, एक हैप्पी पोस्ट डाली, किसी और के साथ पोस्ट डाली, आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो वो सब देखकर। आपको लगता है कि नहीं यार, उसने तो किसी और के साथ इतनी खुशी भरी पोस्ट डाल दी, वो तो मेरे बिना खुश है। आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और आप खुद को ही टॉर्चर करते हो फिर इन सब चीज़ों से। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज यही है कि खुद को टॉर्चर नहीं करना है ये सब चीज़ें करके, ठीक है। अपने एनर्जी को डाइवर्ट करो, अपनी एनर्जी को एक सही जगह पर लेकर जाएं आगे। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं अपने आंसू छुपा रहा हूँ तुमसे, ठीक है। अपनी स्माइल के नीचे, यानी जो वो हंस रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं ना, वो अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, हंसता है, उसके कहीं ना कहीं उसके दिल की गहराई में ना बहुत दुख छुपा होता है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ है। आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, उन्हें आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें बहुत याद आते हैं, आपको मिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा। एंड जब से वो आपसे मिले ना, लाइक उनकी जीवन ही बदल गया, जीवन बिल्कुल चेंज हो गया उनका। कैसे वो आपको एक्सप्लेन करें आप क्या हो, आप कितने खास हो, आप कितने स्पेशल हैं उनके लिए, वो कैसे आपको समझाएं। वो ये भी जान चुके हैं कि आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आप बिल्कुल यूनिक हैं और आप जैसा व्यक्ति वो कहीं ढूंढ भी नहीं पाएंगे, है ना। आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। इस चीज़ को भी आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ का भी एहसास वो करते हैं।
उन्हें मालूम है कि मिस तो आप भी उन्हें करते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें भूल चुके होंगे या आप उन्हें मिस नहीं करते होंगे, वो जानते हैं कि मिस तो आप भी उन्हें करते हैं, है ना। आपके फ़ोन में अभी भी उनकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो वो जानते हैं कि आप ज़रूर देखते होगे, उनसे बातें करते होगे या उन पिक्चर्स को किस करते होगे। ये उनका थॉट है, ये उनके माइंडसेट है आपको लेकर, राइट। आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिली है कि वो आपको क्या लेकर सोच रहे हैं। सो अगर आपको वाकई में क्लैरिटी मिली है, पॉजिटिविटी मिली है इस रीडिंग से, तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। सो ये थी आज की कुछ रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।